गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं इसी बुक के बारे में बता रहा था आप लोगों से कि यदि आपको इंडियन फिलोसफी के बारे में फैक्चुअल चीज़ें चाहिए, फैक्ट चाहिए, तो लगभग इसमें 1995 से लेकर 2022 तक का पूरा इंडियन फिलोसफी का आईपी का चैप्टर वाइज लास्ट में सारी चीज़ें दी गई है। सस्ती भी है, बहुत सस्ती किताब है। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को यूपीएससी में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगी। एक प्रकार से ना कलेक्शन ऑफ डेटा है जो हर एग्जाम में इंडियन फिलोसफी के हर चीज़ें करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं बोला हूँ कि 5 सितंबर से बोला हूँ कि 5 सितंबर से आप लोग को एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर इसके अंतर्गत आपको यूजीसी यूजीसी नेट तथा बिहार बिहार जो फिलोसफी टेट का है, टीजीटी का है, उसमें काम करेगा। जो बच्चे सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तीनों के लिए, या जो बीए में अब बच्चे हैं, एक एक चीज़ कंसेप्ट बताऊंगा। जो बीए के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो एमए के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो आगे के लिए हैं। यानी कंप्लीट स्टडी होगी। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए दो चीज़ें होंगी। एक गूगल फॉर्म भेजेंगे, गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। ठीक है, उसको आप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लासेस 7 PM से स्टार्ट होगी। ठीक है, 7 PM शाम को। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और ये कल 25 क्वेश्चन करवाया था। 2012 का ये MCQ क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि द फिलोसोफर इंटरव्यू द यंग सोक्रेटिस। वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सुकरात का सुकरात का इंटरव्यू लिया था? हेराक्लाइटस, प्लेटो, परमेनाइडिस, जेनो। तो राइट आंसर है परमेनाइडिस। ठीक है, परमेनाइडिस है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप चैनल खोलेंगे तो पहली सबसे ऊपर वीडियो सुकरात का मिलेगा। सुकरात का 1 घंटे की वीडियो है, आप देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, आज तक फिलॉसफी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में पढ़े, यह फिलॉसफी एकदम स्टोरी के रूप में मिलेगी। ये मेरे आइडियल व्यक्ति हैं, इनको दिल खोल के पढ़ाया हूँ। आप लोगों को भी एक बार देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है कि हु एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ बिकमिंग। ठीक है, बिकमिंग थ्योरी को इन्होंने बनाया था। ठीक है, प्लेटो, परमेनाइडिस, हेराक्लाइटस या संत एंसेलम। देखो, प्रत्ययवाद का सिद्धांत, प्रत्ययवाद का सिद्धांत प्लेटो का है। परमेनाइडिस क्या है? परमाणु का। क्षणिकवाद क्षणिकवाद वाद जो बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर मिलता है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक बार ही नदी में अपना पैर रखता है, क्योंकि वह जल एक आगे बढ़ जाता है। यानी दुनिया की हर चीज क्षण क्षण परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। इसी सिद्धांत को कहते हैं थ्योरी ऑफ बिकमिंग। ठीक है, इन्हीं में है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा। सेंट एंसलम के बारे में बताऊं तो आपको, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म और दर्शन को अलग करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन का वैद कहा जाता है। दर्शन का वैद कहा जाता है। वैद मतलब ये डॉक्टर। ठीक है, ये मध्यकाल के दर्शन के हैं। मध्यकाल में दो ही चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के कारण कौन कौन से माने गए हैं, अशुभ की समस्या, अशुभ की समस्या। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कैसे ट्रिक में याद करना है। अगला क्वेश्चन, हु सेड मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। बहुत फेमस है, कथन है, प्लेटो है। एनर्जी में
एनेक्जीमिनीज है या प्रोटोगोरस है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रोटोगोरस है। यह जेनो है जिन्हें द्वंद्ववाद का जनक कहा जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मिल गया, आगे की चीजें मिल गई। हु बिलीव दैट गॉड एंड इल आर वन? थेल्स। थेल्स किससे मानते हैं उत्पत्ति? तो वह जल से मानते हैं। ये किससे मानते हैं? तो ये अग्नि से मानते हैं। एरिस्टोटल क्या है? कारणता सिद्धांत के जनक, कारणता सिद्धांत के जनक। यानी इनकी किताब है मेटाफिजिक्स, बहुत ही फेमस बुक है मेटाफिजिक्स। ये दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति कि जो किताब एक बार लिख देता था वो कभी नहीं बदलता था, लेकिन यही एक किताब है जिन्होंने इनको बदलना पड़ा। मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, ये क्या है? गॉड एंड इविल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हेराक्लाइटस है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि हु अल्टीमेट रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉज फ्रॉम 4 टू 2? यही मैं बता रहा हूँ कि ये अरस्तु के हैं। कारणता सिद्धांत, कारणता सिद्धांत सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, जिन्होंने, जो इनके सिद्धांत में 4 कारण बनाए गए हैं: प्रयोजन मूलक, निमित्त कारण, ठीक है, आकारिक कारण, ठीक है, उद्देश्य कारक। ठीक है, अब इसमें से 2 चीजें, मतलब ये जैसे एग्जाम्पल में मिट्टी हो गई, घड़ा का निर्माण में देख लें, घड़ा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें लगती है। पहला मिट्टी, मिट्टी, तो ये निमित्त कारण हो गया। दूसरा कुम्हार, कुम्हार। तीसरा आकार, किसका आकार का होगा? जैसे घड़ा ऐसे है, ये ऐसे है, ये है। और चौथा क्या है? उद्देश्य, ये किस लिए बनाया गया है? तो वो पानी पीने के लिए। तो देखो, मिट्टी और कुम्हार ये दोनों सॉलिड है, यानी छुआ जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोले? मैटर बोले। ठीक है, ये अरस्तु का ही सिद्धांत है। तो इसमें से ये मिट्टी और कुम्हार को मैटर के रूप में, जबकि आकार कुम्हार के दिमाग में होता है, तो ये भी सॉफ्ट होता है, आंतरिक होता है। ठीक, और उद्देश्य भी कि पानी पीने के लिए, किसी का सर फोड़ने के लिए, या जो भी करने के लिए, तो इन दोनों को या फॉर्म के रूप में बदल दिए। तो यही है अरस्तु का पूरा कारणता सिद्धांत। इज द राइट आंसर। अब हिंदी मीडियम वाले ये न कहें कि हमारे लिए नहीं है, सब कुछ उन लोगों में है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज ए रियल टू प्लेटो? रियल इज प्लेटो, रियल इज प्लेटो। ये देखो, प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो का जो प्रत्ययवाद का सिद्धांत है, वो कहता है कि दुनिया 2 है। एक इमेजिनरी, काल्पनिक दुनिया, और एक वास्तविक दुनिया, वास्तविक दुनिया। इस दुनिया के यह प्रत्यय के दुनिया कहते हैं, प्रत्यय की दुनिया कहा जाता है, दुनिया कहा जाता है, जिसे ख्वाबों की दुनिया भी कहा जाता है, ख्वाबों की दुनिया भी कहा जाता है। इसीलिए प्लेटो को ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहा गया है। क्या कहा गया है? बादशाह कहा गया है, बादशाह कहा गया है। जबकि ये क्या होती है? जो हम हैं, वास्तविक दुनिया है, ठीक है, रियल, वास्तविक जगत। तो ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु, सपोज दैट एक बाल्टी है, ठीक है, ये मुझे मैं वो बनाने, फिगर बनाने नहीं आता है। ये एक बाल्टी है, ठीक है। कोई चीज हम कोई चीज देखते हैं, यदि इस आकृति में कोई चीज दिखाई पड़ती है, तब तो हम कहते हैं कि यह वास्तविक है। और यदि ये नहीं दिखाई पड़ती है, यह नहीं वैसा दिखाई पड़ती है, अब कोई आकृति इस रूप में मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि ये सही है। यानी ऐसी आकृति हमारे माइंड में है, आइडिया है, पिक्चर है,
तब और वैसी दिख गई तब तो वो वस्तु सही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आइडिया, विचार। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। यदि यहीं एक घड़ा के रूप में रहता और कहते कि इसको बाल्टी को, तो कहते कि नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बाल्टी की आकृति तो इस रूप में है, जब इस तरीके की चीज़ को हम कैसे घड़ा कहें, इसीलिए ये प्रत्यय की दुनिया कहा गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो अपने भी फायदा उठाए और दूसरों का भी दे। इंटायर द वेस्टर्न फिलोसफी, द फुट नोट ऑफ द फिलोसफी इज। फुट नोट, देखिए, एक थिंकर थे A.N. वाइट हेड। ठीक है, वो कहते हैं कि प्लेटो इज फिलोसफी, प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी फिलोसफी इज प्लेटो। प्लेटो, ये उनका है कि दर्शन ही प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। इसका आंसर सी होगा। यानी कहने का मतलब कि ये भी कहा गया है कि संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन, ये भी है, संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन, दर्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल प्लेटो के दर्शन का टिप्पणी पाद है, का टिप्पणी टिप्पणी पाद है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताया जाए। हु कंसीडर द अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, थेल्स। ये क्वेश्चन प्लेटो से ही रिलेटेड के शिष्य का रिलेटेड है। ये सुकरात का स्टेटमेंट है, सुकरात का स्टेटमेंट है। ये ऐसे चीज़ें हमेशा याद रखा जाता है। हिंदी मीडियम भी याद रखे, कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेट गलत दे देता है तो यहाँ काम करेगा। हु प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू आर्गुमेंट बेस्ड ऑन्टोलॉजिकल, थॉमस एक्विनस, सेंट एंसेलम, संत अंगस्टीन और ऑल थ्री। तो इसका आंसर डी होगा। ये मध्यकाल का दर्शन है। मध्यकाल के दर्शन की खासियत ये होती है, यह पूरा का पूरा दो समस्याओं पर आधारित है। ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व अस्तित्व की प्रामाणिकता और दूसरा आपका हो गया अशुभ की समस्या, अशुभ की समस्या। इसमें ये 5 मानते हैं, ये 4 मानते हैं, सॉरी, ये 5 मानते हैं, ये 4 मानते हैं, ये 3 मानते हैं। ठीक है, ठीक है। द कंसेप्ट अनमूव्ड मूवर फॉर गॉड वाज डेवलप्ड बाय संत एक्विनास, संत एंसेलम, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसका जो आंसर है वह अरस्तु है। अरस्तु की तत्वमीमांसा इस पूरे स्टेटमेंट पर आधारित है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिद्ध करूंगा। प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर स्टोरी के रूप में पड़ी है। आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, केवल एक बार कहानी सुन लीजिए, हमेशा के लिए पूरी फिलॉसफी प्लेटो और अरस्तु की याद हो जाएगी। ठीक है, अगला है, अकॉर्डिंग टू whom टू स्टार्ट विथ माइंड इज अ क्लीन स्टेट। यानी कहा जाता है कि आरंभ में हमारा दिमाग
कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है, कागज के समान होता है। ये किसका समान होता है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह अनुभववादी लॉक का है। और इसमें तीन अनुभववादी वादी तीन दार्शनिक हैं, जिसे हम शॉर्ट में LBH कहा जाता है। ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फिलॉसफी भी कहा जाता है। ये मानते थे कि ज्ञान क्या होता है, अनुभव से आता है, बुद्धि हमारी कुछ नहीं करती है। ठीक है, अगला है 30 से, हु सेड दैट रीजन मस्ट अप्रोच नेचर नॉट अ पीपल्स बट एज द जज। कौन कहता है कि प्रकृति तर्क के आधार पर, मतलब शिष्य के अपने निर्णयों का जजमेंट के रूप में जानी जाती है? कांट, लाक, हेगल, स्पिनोजा। बहुत ही फेमस है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यह हमारे दूसरे आइडियल दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, जर्मन जर्मन दार्शनिक कांट का है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने जीवन में टाइम के इतने पाबंद थे कि जब ये सुबह उठकर मतलब सुबह टहलने लगते थे, तो लोग अपने हाथ की घड़ियां मिला लेते थे कि लगता है कांट जग गए हैं, 4 बज गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवन में कोई भी कितना भी आगे बढ़ा है, तो उसके जीवन में अनुशासन योग व्यक्ति ही बढ़ा है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 38, द फिलोसोफर डिफेंड द कॉमन सेंस ऑफ फिलोसफी। बर्कले, हेगल, मूर, ग्रीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में पढ़े हैं। सामान्य के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर जो थे वो थे GEMOOR, मूर। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका बेसिक समझना है तो कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी पर मैंने 5-6 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, प्लीज़ उसे देखिए, आपका पूरा कंटेम्पररी इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी क्लियर हो जाएगा MCQ के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट वेटिंगस्टिंग टू बी इज द प्रिसिप्ट आई थिंक देयर फॉर आई। ये किसका स्टेटमेंट है? आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, तब लगेगा कि आप लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आई एम देयर फॉर आई। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है कि वन वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर इज अ मस्ट रिमेन साइलेंट, यानी डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर 39 का। नेक्स्ट है 40, द फिलोसोफर हु एसोसिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैंग्वेज ऑफ गेम्स। मूर, रसेल, बेटिंगस्टीन, विलियम जेम्स। ये तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, इनकी अब तक के सबसे ज़्यादा कहा जाता है ये न्यूटन के बैचमेट थे। इनको कहा जाता है कि न्यूटन ने इनके डर से 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक अपना सिद्धांत नहीं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं दिए। एक चीज और इनके बारे में कहा जाता है, इनकी 2 बुकें हैं, एक है ट्रैक्टेटस और दूसरा है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। दोनों में 2 थ्योरी काम करती है जो पढ़ाया हूँ। वीडियो कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी का देखिए, 3rd पार्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। सी इज द राइट आंसर। वेरीफिटेबिलिटी थ्योरी ऑफ मीनिंग एंटिटीज, मतलब वेरिफिकेशन की थ्योरी किसकी है? अस्तित्ववादियों को, लॉजिकल तार्किक भाववादियों को, फिनोमिनोलॉजियों का, या उपयोगितावादियों का? बहुत ही प्यारा ये सिद्धांत है तार्किक भाववादियों का, और जिसके अंतर्गत 2 व्यक्ति आते हैं, एक आते हैं रसेल और दूसरे आते हैं वेटिंगस्टीन। ठीक है, अगला है कि द फिलोसोफर क्रिटिसाइज कास्टियन ड्यूलिज्म ऑफ डेकार्त एज द डॉक्ट्रिन द घोस्ट। मतलब डेकार्त के द्वैतवाद सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ घोस्ट मशीन के सिद्धांत से किसने किया? एजेयर, जी मूर, बटे रसेल, गिरबर्ट राइल। डी इज द राइट। भूतों
ये मशीन का सिद्धांत फेमस है, याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ट्रूथ डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार होता है। और टित्र बहुत ही प्यारी थ्योरी है, जिसे देखिए ये दोनों थ्योरियाँ विलियम जेम्स में हमें मिलती है। ये है जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल के आधार पर होते हैं, ये है उपयोगितावाद, उपयोगितावाद की, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, प्रायोगिक थ्योरी, उपयोगितावाद। अगली है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर नॉट थ्योरेटिकल हार्मोनियस, इसका नहीं है। मूर रसेल, पियर्स जेम्स, स्नेच कार्नेप, माइट हाइडेगर और रसेल। देखो नहीं तो ये ही है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अस्तित्ववादी हैं, ये फिनोमिनोलॉजी वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं वियना सर्किल किससे संबंधित है। तार्किक भाववादियों से, उपयोगितावादी से, ये तो आप भी जानते हैं कि ये इज द राइट आंसर, इसमें अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द एसेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ रसेल, इसके आधार पर जानी जाती है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लॉजिक। टी एंड एफ पर दो ही थ्योरी ही है, बर्टे रसेल की और दूसरा वेटेंगस्टीन की, काम खत्म। ठीक है, अगला है 47 डेकार्ट इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल मेथड, एडवांस प्रूव द एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन द माइंड एंड बॉडी, ये भी सही है। इंट्रोड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी, तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है, तो देखो एक चीज तो हम अभी बताए कि ये मैथमेटिकल थ्योरी गणितीय विधि ये लगाए, तो ये तो सही है। भगवान को एग्जिस्ट को प्रूव करते हैं, ये भी सही है। अब ये नीचे वाला देखते हैं, ये इंट्रोड्यूस थर्ड, एक्सप्लेन माइंड एंड रिलेशन, लेकिन ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी जॉर्ज बर्कले भैया का है, यानी इसमें दोनों में तो है नहीं, आगे वाला को देखते हैं ना, यानी 1 2 3 डी, ये होगा, डी इज द राइट आंसर। 48, 48 के आउट ऑफ द ए और आर, इसका ट्रिक मैं बताया हूँ। देखो अर्ली वेटेंगस्टीन को पिक्चर थ्योरी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, अप मीनिंग इस ये ट्रैक्टेटस पर आधारित है, लेकिन लेटर वेटेंगस्टीन को फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होता है, जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज पे काम करता है, रियलिटी है। ठीक है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ये पढ़ लीजिएगा। ये बोथ आर ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेन, देखो बोथ आर करेक्ट, एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 49, सॉरी 49 क्या है भाई, द करेक्ट सीक्वेंस, अब ये पूछ रहा है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन, और इनसे ये अब ये किताबों का नाम है, ये पूछ रहा है कि कौन सी है। तो देखो ये रिपब्लिक तो प्लेटो का है, यानी पहले होगा, इससे पहले वाली तो है नहीं। ऑर्गन, ठीक है, मेडिटेशन क्या है, डेकार्पिया का, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, रिपब्लिक मिल गई तो मैं लगा दिए। अब यहाँ पर देखो philosophical study either or neither the concept of mind an inquiry to meaning is, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि हम ये देखते हैं गिलबर्ट राइल का कंसेप्ट ऑफ माइंड। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3, ये दोनों में तो ए का 3, ठीक। उसके बाद बी का क्या है, बटे रसे इंक्वायरी कंसर्निंग, ये भी ठीक है। उसके बाद आइदर आर, ठीक है। डी का क्या है, डी का क्या है, एक फिलोसॉफिकल स्टडी, माइट माइट है, चारों विकल्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे सी हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं चलिए, लेकिन दूसरों की मदद कीजिए ना, मैं भी मदद कर रहा हूँ आप लोगों को, पैसा लेके पढ़ाता था, अब तो फ्री में है। एक ही चीज़, यही चीज़ समझ में आई कि फ्री की चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। सारी चीज़ें समझते हैं कि यूट्यूब के जो कबाड़ है सब लोग डालते हैं, ये आपका मैटर ऑथेंटिक मिलेगा, नॉलेज ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अब लास्ट समय चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा 27 तारीख को है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री माइंड रहिए और क्या कीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, तो ये आज के लिए यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।